दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना पे आधारित कहानी है वह मध्य प्रदेश की छोटे से गांव की है। जहां पे एसपी साहब को, जहां की जो वो मेन एसपी साहब जो मैडम थी, उनके पास बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि मैडम, हमारे इस छोटे से गांव में मतलब लड़की जैसे ही जवान होती है कुछ दिनों में वह प्रेग्नेंट हो जाती है। और हमने इसकी बहुत बार कोशिश की जानने की, जबकि हम अपनी बच्चियों को घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। अक्सर गांव की सभी लड़कियों के साथ में घटना हो रही है, उससे हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और हमारे जो गांव की जितनी भी बेटियां हैं उनको हम घर में सुरक्षित रखते हैं, अपने पास सुलाते हैं, मतलब किसी से मिलने भी नहीं देते डर की वजह से। तो हमारे गांव की लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो जा रही है, ये सुनकर एसपी जो मैडम थी वहां की, वह भी दंग रह गई थी कि आखिर में ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है आप लोग भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसका पूरा जो खुलासा होता है उसके बाद आप लोग भी इस कहानी को पूरा सुनने के बाद दंग रह जाएंगे कि देश दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं घटती है। और एसपी मैडम ने जो काम किया वो वाकई में काबिले तारीफ था। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी को है हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के छोटे से गांव की है। एसपी मैडम के पास पे बहुत दिनों से उस गांव से शिकायतें आ रही थी कि हमारे गांव की जो बच्चियां हैं जैसे ही जवान होती है प्रेग्नेंट कैसे हो जा रही है, वह न किसी से मिलती है जुलती है। हम लोग इस डर से अपनी बच्चियों को किसी से न मिलने जुलने देते हैं, न जाने देते हैं, एनी टाइम उनको अपने साथ में रखते हैं। उसके बावजूद हमारे गाँव की लड़कियाँ प्रेग्नेंट कैसे हो जा रही है। तो एसपी मैडम वहां पे जो पुलिस वाले रहते हैं बहुत सारे, उनको जांच पड़ताल के लिए भेजती है। वो लोग घर घर जाके जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकलता है। पता ही नहीं चलता है कि आखिर में मामला क्या है और कैसे ये सब हो रहा है। उसके बाद गांव के जो एक व्यक्ति रहते हैं रामलाल नाम के, अचानक उसकी बेटी के पेट में दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाते तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। वो सुनकर तो उनका वो माथा ही पीट लेते हैं, रोना धोना चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो एसपी मैडम के पास जाते हैं, रोने लग जाते हैं। एसपी मैडम भी परेशान हो जाती है कि आखिर में मामला क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी गांव की लड़कियां इस तरीके से प्रेग्नेंट हो रही है। तो अंत में जाके एसपी मैडम डिसीजन लेती है कि मैं खुद जाके वहां पर्सनली जांच पड़ताल करूंगी। उसके लिए एसपी मैडम एक भिखारी का जो रूप है वो धारण करती है। पूरा जो प्रोफेशनल जो भिखारी वाला जो रहता है, मतलब जो रियल भिखारी वाला रहता है, उससे आर्टिस्ट से जाके पूरा मेकअप करवाती है अपना। और बाकायदा पूरा वैसा मेकअप करवा के भिखारी का भेष धारण करके वो किसी को इस बारे में नहीं बताती है और चुपचाप उस गांव पहुंच जाती है। और गांव में जाने के बाद वो जो रामलाल नाम का व्यक्ति था उसी के घर के इर्द गिर्द वहीं पर रात में वह घूमती रहती है झोला लटका के, और देखती है छुप के इधर उधर की रात में देखे क्या होता है, कुछ तो रहस्य, मतलब कुछ तो सुराग हाथ लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो एसपी मैडम है वह रात में यही काम करती है। फिर अचानक वो देखती है कि झाड़ियों के पास में एक जो खंडर पड़ा घर था उसमें से कुछ दो आदमी निकल के आ रहे हैं और उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी है। और उसके बाद वह निकल के किसी घर में घुसते हैं। उस घर में घुसने के बाद वो लोग 1 घंटे बाद निकलते हैं। तो एसपी मैडम जो होती है वो रिवॉल्वर उनके ऊपर, उनके सर पे लगा देती है और बोलती है कि तुम लोग इस घर में क्या करने गए थे। तो वो लोग सोचते हैं कि भिखारन है, इसके पास रिवॉल्वर कहाँ से आ गई। उसके बाद वे लोग उस भिखारन को डराने की कोशिश करते हैं जो एसपी मैडम होती है। उसके बाद वो लोग, जो एसपी मैडम होती है वो जो रहती है एक फायर करती है ऊपर में, तो वो लोग डर जाते हैं और वो उसे डराने की पहले कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे वो फायर करती तो उनको कुछ डर लगता है और फायर की आवाज़ सुन के आसपास के जो घर थे, गांव के लोग थे, वो निकल के आ जाते हैं। और उसके बाद एसपी मैडम और पुलिस फोर्स को बुला लेती है। उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग उस घर में क्यों गए थे, आखिर में क्या कारण था और तुम किस मकसद से ये सब कर रहे हो। तो फिर वो पूरी बात बताते हैं कि हम लोग एक स्प्रे रखते थे
जिससे हम जिस भी घर में जाते थे उसके जो मम्मी पापा उसके और भी घर वाले थे उन पे स्प्रे डालते थे, लड़की पे डालते थे। लड़की उससे पूरी तरह से बेहोश हो जाती थी, उसे पता नहीं चलता था। हम लड़की के साथ में जो भी करना होता था सब करते थे। उसके बाद हम उस लड़की को वापस उसी जगह पे सुला के वैसी स्थिति में चले जाते थे और उसको पता तक नहीं चलता था। तो ऐसी चीजें वो कर रहे थे जिससे क्या हो रहा था, वो जो गांव की लड़कियां हैं सब प्रेग्नेंट हो जा रही थी। इसका खुलासा जब उन्होंने किया, ये बात बताई, उसके बाद जो एसपी मैडम थी वह भी दंग रह गई थी और गांव के भी सभी लोग दंग रह गए थे कि आखिर में ये कारण था जिससे हमारे गांव की सभी बच्चियां इसी प्रकार से प्रेग्नेंट हुए जा रही थी। तो दोस्तों ये जो कहानी है बड़ी ही विचित्र कहानी थी और सच्ची कहानी थी और एसपी मैडम का जो काम था वो वाकई में काबिले तारीफ था, जिन्होंने उन गांव वालों को इस परेशानी से मुक्ति दिलाई जिससे उनकी बच्चियां भी अब सुरक्षित रह पाई और आखिर में जो व्यक्ति थे पकड़ में आ ही गए। तो दोस्तों ऐसी ही सच्ची कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार, बाय बाय।